Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy, Ravlamandi. This is the video related to 10th class Social Science, Political Science, Chapter number 6, Central Government. आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रोसीजर क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और उसकी क्या क्या पावर है नॉर्मल टाइम में और इमरजेंसी टाइम में क्या क्या पावर है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो प्रेसिडेंट है उसके लिए क्वालिफिकेशन यही है कि उसकी एज है वो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, उसकी 35 ईयर्स उसकी एज हो। प्लस में सेकंड नंबर पे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यानी कि ऑफिस प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। और उसका जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो इलेक्शन प्रोसीजर की अपने बात करें तो इलेक्शन प्रोसीजर उसका है वही, अगर अपने यहाँ पे लिखते हैं इलेक्शन प्रोसीजर तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो है इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके थ्रू यानी कि इनका चुनाव होता है। और इसमें सीक्रेट बैलेट पेपर, जो सीक्रेट बैलेट जिसे कहते हैं सीक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू इनका चुनाव होता है। ये सेम प्रोसीजर राज्यसभा के इलेक्शन के लिए भी है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के भी होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, कागज़ उसके थ्रू यानी कि चुनाव होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, देखिए सीक्रेट बैलेट के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल का मीन है कि जो भी लेजिस्लेटिव के पार्ट हैं जो स्टेट में हैं या सेंटर में हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के पार्ट हैं, और अपने लोकसभा और राज्यसभा के पार्ट है, बोथ ऑफ द हाउसेज, और जो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स जो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं, तब जाके यानी कि इनका इलेक्शन है वो होता है। तो इस तरह से इसको सिंगल ट्रांसफरेबल कहते हैं। और सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है एक सीक्रेट बैलेट पेपर यानी कि कागज़ होता है, कागज़ पे बैलेट पेपर के थ्रू यानी कि चुनाव है वो, उसका प्रोसीजर है वो डन होता है। बैलेट पेपर सीक्रेट बैलेट के अंदर यानी कि बैलेट पेपर जो है वो दे देते हैं, उसके अंदर यानी कि उसको डालते हैं दोनों हाउसेज के मेंबर, बोथ ऑफ द हाउसेज मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, सारे के सारे मेंबर मिलकर बैलेट पेपर से चुनाव है वो करते हैं। तो अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है मिनिमम कोटा। इस इलेक्शन प्रोसीजर में होता है एक मिनिमम कोटा। देखो मिनिमम कोटा क्या होता है, मिनिमम कोटा के लिए क्या है, वैलिड वोट कास्ट, कितने वोट हैं, जो वैलिड वोट है वो कास्ट हुए, मतलब कितने वोट है वो पड़े हैं, और कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, +1 इसका पूरा यानी कि +1। कहने का मतलब मान लो कि 1000 वोट है वो कास्ट हुए, 5 जो कैंडिडेट है वो खड़े हुए, 200 हो गए तो प्लस में 1, 201 जो कैंडिडेट है यानी कि जिसकी तरफ हो जाते हैं, मतलब जिसको वो सीट आ जाती है, टोटल जो मेंबर होते हैं उसके अंदर सीक्रेट बैलेट के थ्रू, तो वो जो प्रेसिडेंट होता है उसको वो क्या है सेलेक्ट हो जाता है, उसका इलेक्शन है जो वो कंप्लीट हो जाता है, तो सेलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से यानी कि मिनिमम कोटा के थ्रू ऐसा होता है। ये जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके चुनाव है वो कंप्लीट होते हैं, तो ये इलेक्शन प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का। अब हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसीजर के बाद में कि प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या है। ये तो था हमारा इलेक्शन प्रोसीजर, इस तरह से यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो सिलेक्ट होते हैं। अब हमारी पावर है, पावर में 2 टाइप की है जो प्रेसिडेंट की जो बांटी गई है, 2 टाइप की पावर है। पावर्स के भी 2 टाइप है, एक तो है नॉर्मल पावर और एक है इमरजेंसी पावर। सबसे पहले अपने इमरजेंसी पावर की बात करते हैं। इमरजेंसी पावर, देखो इमरजेंसी पावर जो है वो 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। 352 नंबर सेक्शन नंबर 356 और सेक्शन नंबर 360 ये सेक्शन है। इन सेक्शन के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट ने जो है प्रेसिडेंट की जो पावर है उनको डिसाइड किया हुआ है। जो गवर्नमेंट की पावर है यानी कि उसके अंदर ही प्री डिसाइडेड होती है।
तो सेक्शन नंबर 352, सेक्शन नंबर 356 और सेक्शन नंबर 360 ये 3 पावर है यानी कि डिसाइड की गई। 352 आर्टिकल नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 352 है जिसमें कहा गया है कि कोई एक्सटर्नल इन्वेंशन कोई भी एक्सटर्नल इन्वेंशन हो जाता है, मतलब बाहरी आक्रमण हो जाता है फ्रॉम द पावरफुल कंट्री, कोई भी पावरफुल मान लो या कोई भी कंट्री है, यानी कि पावरफुल कंट्री कह सकते हैं, पावरफुल जो कंट्री है उसके द्वारा कोई भी जो इन्वेंशन है वो हो जाता है फ्रॉम द पावरफुल कंट्री, और उसके थ्रू क्या है जब जब काउंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कंडीशन तो इमरजेंसी लगाई जाती है जो प्रेसिडेंट द्वारा, वो 352 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 356 द डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है वो हो जाता है, तब दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे जो पावर है वो सारी की सारी क्या है प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती है। तो ये सेकंड नंबर पावर है। 360 नंबर जो पावर है उसमें क्या है फाइनेंशियल फेलियर आ जाता है, फाइनेंशियल फेलियर आ जाता है, तो वहाँ पे 360 जो है वो लगाई जाती है। फाइनेंशियल फेलियर में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जब इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाती है तो वहाँ पे फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो लगानी पड़ती है जो प्रेसिडेंट के थ्रू लगाई जाती है। तो ये थी हमारी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये 3 पावर है यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो डिजर्व करता है। तो अब हमारी है नॉर्मल पावर, प्रेसिडेंट की क्या क्या नॉर्मल पावर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल पावर, देखिए नॉर्मल पावर के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, देखिए एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर प्रेसिडेंट के पास में क्या होती है, एक तो वो क्या है डिफेंस को सिलेक्ट कर सकता है, जो भी डिफेंस फोर्सेज होती हैं उनको सिलेक्ट करता है। डिफेंस के अंदर आपको पता है देखिए नेवी होती है, नेवी फोर्स होती है, आर्म फोर्सेज होती हैं और एयर फोर्सेज होती हैं। आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या है इन तीनों फोर्सेज का हेड होता है और वो इनको यानी कि जो सुप्रीम कमांडर है इनको चुनने का अधिकार भी इनके पास में होता है, ये अधिकार होता है इनके पास में, इनको ये चुनता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स से रिलेटेड पावर इनके पास में होती है, जिसमें ये इन तीनों को यानी कि डिफेंस से रिलेटेड सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो इमरजेंसी है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही वो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही कि फॉरेन अफेयर से रिलेटेड पावर, इसी में देखिए फॉरेन अफेयर से रिलेटेड पावर मीन्स जो भी एम्बेसडर जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, जो भी फॉरेन से रिलेशन यानी कि स्टैब्लिश किए जाते हैं तो वो क्या है प्रेसिडेंट के हाथों में ही होते हैं, तो प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट करता है। इसके बाद में जो मेंबर है, कुछ मेंबर है जो सिलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं उन मेंबर को सिलेक्ट करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास में ही होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। नेक्स्ट है हमारी लेजिस्लेटिव पावर। देखिए लेजिस्लेटिव पावर सेकंड नंबर पे बात करें लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट के पास में क्या लेजिस्लेटिव पावर होती है। देखो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आपने देखा है कि चूज द मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज। देखिए बोथ ऑफ द हाउसेज जो मेंबर होते हैं उनको चुनने का अधिकार इसके पास में होता है, प्रेसिडेंट के पास में होता है। देखिए दोनों हाउसेज के मेंबर को ये चुनते हैं। दोनों हाउसेज के मेंबर को कैसे चुनते हैं, देखिए लोकसभा के अंदर ये 2 एंग्लो इंडियंस को में ये 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो 2 एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा के अंदर लोकसभा में उनको ये चुनते हैं और राज्यसभा के अंदर ये 12 मेंबर को चुनते हैं, राज्यसभा के 12 मेंबर को और लोकसभा के ये 2 एंग्लो इंडियंस को ये सेलेक्ट करते हैं, जो इनके पास में पावर होती है जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर होती है। तो चूज द मेंबर ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस है, दोनों हाउसेज के मेंबर को चुनने का अधिकार भी इनके पास में होता है। इसके बाद में पास द और इसके बाद में पास द बिल को पास करने की पावर भी इनके पास में होती है। नॉर्मल जो बिल होते हैं पास द बिल उसको ये पास करते हैं। और थर्ड नंबर पे मेक द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द इंटररिलेशनशिप भी बनाते हैं
इंटर रिलेशनशिप किसके साथ बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में मिलकर ये क्या है? इंटर रिलेशनशिप भी बनाते हैं, मीन्स उनके साथ में काम करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि ये दोनों हाउसेज के यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेंबर होते हैं। तो ये होगी हमारी लेजिस्लेटिव पावर। थर्ड हमारी आ गई फाइनेंशियल पावर। तो नॉर्मल पावर में थर्ड हमारी फाइनेंशियल पावर है, जो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर से मतलब है कि जो भी मनी बिल, दोनों बिल होते हैं, मनी बिल भी ये पास करते हैं, मनी बिल भी एंड अदर बिल्स भी जो होते हैं, अदर बिल्स उन पे भी इनके सिग्नेचर होते हैं। जो उन पे सिग्नेचर करते हैं तब जाके यानी कि वो जो है बिल पास होता है, प्रस्ताव में आता है। विदाउट इनके कहे बिना यानी कि वो पास नहीं होता। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लेजिस्लेटिव पावर में एक पावर और थी, जो पावर थी अमेंडमेंट की, मेकिंग अमेंडमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। अमेंडमेंट की पावर भी इनके पास में होती है। तो बिल्स की पावर इनके पास में, मनी बिल की भी पावर इनके पास में होती है फाइनेंशियल से रिलेटेड। और ये क्या है? जॉब से रिलेटेड पावर भी इनके पास में होती है। ये जॉब भी देते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर ये जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, जो फाइनेंशियल पावर के अंदर ही ये कैटेगराइज होती है। जो प्रेसिडेंट होता है उनके यानी कि अंदर कि जो अपने बात करें जितनी भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो भी जॉब दी जाती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी चुनने का अधिकार इनके पास में होता है। और अपने बात करें लास्ट है वो है जुडिशियल पावर। इनके पास में जुडिशियल पावर होती है फोर्थ नंबर पे, जैसे जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर कौन सी होती है इनके पास में? देखिए जुडिशियल पावर से तो क्या है कि गिव द पार्डन, ये पार्डन दे सकते हैं टू विच डिस्क्रेशन, अपने डिस्क्रेशन के अकॉर्डिंग किसी बंदे को ये पार्डन दे सकते हैं, मतलब माफ़ कर सकते हैं। लाइक दैट सुप्रीम कोर्ट ने किसी बंदे को सज़ा दे दी, तो एक प्रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो उसे माफ़ कर सकता है और उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, प्लस में रिड्यूस भी कर सकता है। माफ़ भी करना यानी कि पार्डन भी दे सकता है, प्लस में पनिशमेंट को क्या कर सकता है? रिड्यूस भी कर सकता है, जो प्रेसिडेंट के पास में ही पावर होती है। और जुडिशल पावर के अंदर ये जितने भी हाई कोर्ट के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सभी जजेज को चुनने की पावर भी इनके पास में होती है। ये सभी जजेज को चुनते हैं, हाई कोर्ट के जजेज को भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी चुनने की पावर इनके पास में होती है। तो ये यानी कि मेन पावर है जो प्रेसिडेंट के पास। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके बाद में मैंने बताया कि आपको इनकी इमरजेंसी पावर क्या है, और उसके बाद में नॉर्मल पावर मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव पावर होती है इनके पास में, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, फाइनेंशियल पावर भी होती है, जुडिशियल पावर भी इनके पास में होती है। और अब अपने बात करें तो ये तो था हमारा प्रेसिडेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पास में भी सेम इक्वल पावर होती है, सेम ही इलेक्शन प्रोसीजर होता है, बट पावर जब भी मिलती है जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या किसी वो फॉरेन वर्क के लिए बाहर गया हो, तो इस चीज़ पे ही यानी कि जो है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी कि वो उस पावर को ये क्या है मान सकता है, यानी कि वो पावर है उसकी होती है। अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट के पास में ऐसी कोई भी पावर है वो नहीं होती है। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the Council of Ministers.